रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता। रात अपने साथ यादें लाती है, आवाजें लाती है और वो बातें लाती है जिन्हें दिन में कोई जुबान पर नहीं लाता। रामपुर गांव में भी रात कुछ ऐसी ही थी। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। खिड़कियों की कुंडी चढ़ाती जाती थी और जो जरा समझदार थे वो छत की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। रामपुर कोई बहुत पिछड़ा हुआ गांव नहीं था। बिजली थी, मोबाइल थे, टीवी चलता था, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें लोग आधुनिक सोच से नहीं जोड़ पाते थे। उनमें से सबसे बड़ी बात यही थी कि गांव में कोई भी आदमी रात को छत पर नहीं सोता था। गर्मी चाहे जितनी भी हो, लोग नीचे ही सोते थे। अगर कोई बाहर से आया आदमी पूछता कि ऐसा क्यों, तो जवाब हमेशा एक जैसा होता, बस यहां ऐसा नहीं करते। अजय को यह सब बकवास लगता था। वो शहर में पला बड़ा था। उसके लिए डर मतलब हॉरर फिल्म और भूत मतलब मजाक। जब उसके पिता रिटायर होकर गांव वापस आए और पूरा परिवार रामपुर में बस गया, तब अजय को लगा जैसे उसे किसी पुराने जमाने में फेंक दिया गया हो। पहली ही रात उसे नींद नहीं आ रही थी। नीचे के कमरे में हवा नहीं थी, पसीना लगातार बह रहा था। उसने करवट बदली, चादर हटाई, फिर उठकर बैठ गया। तभी उसने छत की तरफ देखा। खुली हवा, ठंडक, चांदनी। उसे लगा कि लोग बेवजह डरते हैं। उसने खाट उठाई और बिना किसी से पूछे छत पर चला गया। मां ने देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने धीरे से कहा, अजय नीचे आ जा। अजय ने हंसते हुए कहा, मां कुछ नहीं होता। पिता कुछ नहीं बोले, बस नजरें झुका ली। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। गांव में सन्नाटा था, न कुत्तों की आवाज, न झींगुरों की। अजय लेटा हुआ आसमान देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे छत पर कोई और भी मौजूद हो। उसने करवट बदली, तभी आवाज आई, छन छन, जैसे किसी के पायल की हल्की आवाज। अजय ने आंखें खोली, चारों तरफ देखा, कुछ नहीं। उसने सोचा हवा होगी, आंखें बंद की, फिर वही आवाज, इस बार जरा पास से। अजय उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने छत के दूसरे सिरे की तरफ देखा। वहां कुछ हिल रहा था, एक परछाई, बहुत लंबी, बहुत पतली। और अजीब बात यह थी कि वो परछाई जमीन से चिपकी नहीं थी, वो जैसे हवा में तैर रही हो। अजय का गला सूख गया। उसने आवाज लगाई, कौन है? परछाई एक पल को रुकी, फिर धीरे धीरे चलने लगी। छत पर कदमों की आवाज नहीं थी, बस पायल की छन छन। अजय की सांसें तेज हो गईं। उसने नीचे कूदने की सोची, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। परछाई उसके और करीब आ रही थी। चांदनी में अब उसका आकार साफ दिखने लगा। लंबे खुले बाल, झुका हुआ सिर और पैर उलटे। अजय की चीख गले में ही दब गई। अचानक तेज हवा चली, सब कुछ एक पल में गायब। अजय पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो नीचे आया। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल। मां ने बिना पूछे पानी दिया। पिता ने कुछ नहीं कहा। अजय ने धीरे से कहा, छत पर कोई चलता है। मां की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने मना किया था। उसी दिन गांव में बात फैल गई कि चुड़ैल ने फिर से किसी को देख लिया है। बुजुर्गों ने मंदिर में दीप जलवाए। कुछ लोग तांत्रिक को बुलाने की बात करने लगे। अजय को अब हंसी नहीं आ रही थी।
वो जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या है। उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उस आदमी की उम्र 80 से ऊपर थी। उसने कांपती आवाज में कहानी सुनाई। सालों पहले गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम चंदा था। उसकी शादी इसी गांव में हुई थी। उसका पति शराबी था। हर रात वो उसे छत पर सुलाता और खुद नीचे चला जाता। एक रात बहुत तेज आवाज आई। सुबह चंदा की लाश नीचे पड़ी मिली, गर्दन टूटी हुई। सबने कहा गिर गई होगी। लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं मानी। चंदा की आत्मा उसी छत पर अटक गई। अजय ने पूछा, तो वो लोगों को क्यों डराती है? बूढ़ा बोला, वो डराती नहीं, वो ढूंढती है हर उस आदमी को जो छत पर सोता है। उस रात अजय फिर छत पर गया। अब वो जानबूझकर गया था, डर के बावजूद। आधी रात के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई। पायल की आवाज फिर आई। इस बार वो उसके बिल्कुल पास थी। उसने आंखें खोली। वो उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली और मुंह से बदबू आ रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम भी मुझे गिराने आए हो? अजय बेहोश हो गया। अगले कुछ दिनों में गांव में मौतें होने लगीं। जो भी किसी कारण छत पर गया, वो या तो पागल हो गया या मर गया। किसी ने फांसी लगाई, किसी ने कुएं में छलांग लगा दी। अजय समझ गया कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये बदला है। वो आखिरी रात छत पर गया। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ पूरे गांव के लोग नीचे खड़े थे। उसने छत पर खड़े होकर जोर से कहा कि वो सच जानता है। उसी पल हवा चली, पायल बजी और वो दिखाई दी। उसने कहा कि उसे न्याय चाहिए। उस रात उसके पति का सच सामने आया। उसने कबूल किया कि उसने चंदा को धक्का दिया था। सुबह होते ही छत शांत थी। पायल की आवाज कभी नहीं आई। लेकिन आज भी रामपुर में कोई छत पर नहीं सोता, क्योंकि कुछ आत्माएं चली जाती हैं और कुछ बस चुप हो जाती हैं।